नमस्कार, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेस अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। संधि में व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि का पार्ट 4 हम लोग देखेंगे। इसके पहले 3 पार्ट तक हमारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कराइए। तो आज हम लोग पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आज हमारा नियम होगा वो होगा, यदि माँ का मेल किसी वर्गीय व्यंजन से हो। ठीक है, यदि माँ का मेल किसी वर्गीय व्यंजन से हो तो क्या होगा। ठीक है, लेकिन वर्गीय व्यंजन में ना तथा माँ को छोड़ करके, वर्गीय व्यंजन की चर्चा हम लोग वर्णमाला में कर चुके हैं। का से लेकर के माँ तक वर्गीय व्यंजन कहे जाते हैं। इनकी संख्या कुल 25 होती है। लेकिन इस वर्गीय व्यंजन में हम ना और माँ को छोड़ करके जो शेष 23 व्यंजन हैं, जब उनका मेल हम कराएंगे माँ से तो क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पे देखना है हमको। तो जो माँ है हमारा, ये अनुस्वार में बदल जाएगा या तो, ठीक है, माँ अनुस्वार में बदल जाएगा, या वो हमारे आपके ऊपर निर्भर है हम किस में बदलते हैं माँ को। दोनों में बदलने पे सही होगा। या तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा या तो पंचम वर्ण, रोमन की गिनती है, इसको 5 कहते हैं रोमन में, जानते हैं आप लोग, जैसे इतना जानते हैं। ठीक है, पंचम वर्ण में बदल जाएगा। पंचम वर्ण किसका होना चाहिए? जो यहाँ पे वर्गीय व्यंजन होगा, जो यहाँ पे वर्गीय व्यंजन होगा उस वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। अर्थ कहने का मतलब है जो माँ है यहाँ पे, ये चाहे हम इसमें बदल दें और चाहे इसमें बदल दें, दोनों सही है। एक एग्जांपल देख लीजिए पहले, कैसे तब समझ में आएगा। जैसे हम लोग संधि पढ़ रहे हैं, संधि इस तरह से भी लिखते हैं और संधि इस तरह से भी लिखते हैं। दोनों तरह से आपको लिखा मिलता है और दोनों सही है, दोनों सही है, पूरी तरह सही है। तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम माँ को अनुस्वार में बदलें या ना में बदलें। संधि बनी किस से है? जैसे सम धन धि। यदि माँ को हम अनुस्वार में बदलेंगे तो क्या होगा? ये अनुस्वार में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, अनुस्वार है, इधर सहाई है, ठीक है, और इधर धी हई है। तो अनुस्वार आप लोग जानते हैं अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर आके लग जाएगा, ये हो जाएगा संधि। जब अनुस्वार में बदलेंगे तब, ठीक है। यदि हमें अनुस्वार में नहीं बदलना, हमें पंचम वर्ण में बदलना है, तब कैसे होगा? तब देखिए, तब यही जो माँ है ये बदल जाएगा वर्गीय व्यंजन का पंचम वर्ण। तो किसके वर्गीय व्यंजन में? जो यहाँ पे जो व्यंजन होगा, ये व्यंजन हमारा धा है। धा हमारा ता वर्ग का व्यंजन है। ये किस वर्ग में आएगा? ता वर्ग में आएगा। तो इसका मतलब है हमें माँ को ता वर्ग के पंचम वर्ण में बदलना है। तो ता का पांचवा वर्ण क्या होता है? ता वाली लाइन में ता था दा धा ना, अर्थात माँ को हम ना में बदल देंगे। जैसे आप मान लीजिए हमने लिखा सम धन धी, तो हम माँ को क्या करेंगे? माँ को हम अनुस्वार में नहीं बदलेंगे, हम माँ को इसके पंचम वर्ण अर्थात ना में बदल जाएगा। यहाँ पे जो भी होगा वही उसी का पंचम वर्ण यहाँ आएगा। अभी हम कई एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे, अभी केवल एक बेसिक है, इसको समझा रहे हैं। तो अब क्या होगा? यहाँ पे सा हई है पहले, यहाँ पे धी हई है, अब तीनों मिलेगा तो संधि हो जाएगा। अब ये हलंत है इसलिए आधा आएगा, क्योंकि इसके ठीक बात तो कोई स्वर है नहीं, स्वर होता पूरा करता, इसलिए संधि हो गई। तो दोनों सही हैं। इसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कई एग्जाम्पल लेंगे, एक केवल अभी आपको बेसिक बताने के लिए इसको लिए थे। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों दोनों सही है? क्योंकि माँ को हम 2 रूपों में बदल सकते हैं। कब? जब यहाँ पे वर्गीय व्यंजन हो और उसमें ना और माँ ना हो। ठीक है, अब इस आधार पर हम कई एग्जाम्पल लेंगे। ये तो एक समझाने के लिए था ऐसे सामान्य। इसका प्रयोग ज़्यादातर वर्तनी शुद्धिकरण में करके पूछ लेते हैं। अगर आता है तब लोग सही कर देते, नहीं तो गलत हो जाता है। कहाँ पे दोनों में बदल सकता है, कहाँ पे अनुस्वार में बदलेगा, ये
अभी नियम से पता चलेगा। तो अब यहाँ ये कहने का तात्पर्य आपको समझ में आ गया है कि यदि माँ का मेल किसी भी वर्गीय व्यंजन से हो रहा है, केवल ना और माँ को छोड़ दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, माँ को हम अनुस्वार में भी बदल सकते हैं, हमारे ऊपर निर्भर है, और चाहें तो पंचम वर्ण में बदल देंगे। तो पंचम वर्ण किसका होगा, जो यहाँ पे व्यंजन होगा, ठीक है। तो इसके पंचम वर्ण में, लेकिन इसी के स्थान पे बदलेंगे हम, माँ बदलेगा इसके पंचम वर्ण में, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेंगे हम इस पे। एक तो जैसे अलम धन कार, तो हम चाहेंगे इसको अनुस्वार में बदलेंगे। पहले तो माँ को हमने अनुस्वार में बदल दिया, इसके पहले अल लगा ही है और यहाँ पे कार है, ठीक है, या का ही रहने दीजिए क्योंकि रात को बाद में कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अनुस्वार में बदलेंगे तो एक साथ कर लेंगे तो हमें सुविधा रहेगी, ज़्यादा तोड़ फोड़ करने से विलम्ब होगा, तो यहाँ पूरा कार ही लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब अनुस्वार अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है, आप लोग जानते हैं। जब ये मेल करेंगे तो हो जाएगा अलंकार, ठीक है। एक तो अनुस्वार में बदल दिए तो ये आ गया। अब दूसरा देखिए, यदि हम पंचम वर्ण में बदलना चाहें तो क्या होगा। तो माँ के ठीक बाद वाला जो वर्गीय व्यंजन है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक का है, का हमारे का वर्ग का प्रथम वर्ण होता है, ठीक है। अब इसका पंचम वर्ण क्या होगा, का पांचवें वर्ण होगा अंगा। तो इसका मतलब है माँ के स्थान पे हम अंगा लिख सकते हैं, माँ के स्थान पे हम अंगा लिख देंगे, अनुस्वार के नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा या। आप लोग इस तरह से भी अलंकार लिखा हुआ देखते हैं, ज़्यादातर संस्कृत किताबों में इस तरह लिखा मिलेगा आपको, अलंकार। ये अंगा कैसे आ गया, इस माँ के स्थान पे हमने पंचम वर्ण ला दिया। जैसे हमने लिखा ना, माँ के स्थान पे पंचम वर्ण भी आ सकता है, पंचम वर्ण इसका होगा। तो माँ के स्थान पे हमने अंगा ला दिया है, और किसका पंचम वर्ण है, अंगा इसका का पंचम वर्ण है। तो इस तरह से भी आपको मिलेगा और इस तरह से मिलेगा, दोनों सही है। ये ज़्यादातर संस्कृत में मिलता है, ठीक है। इसी तरह से हम अगला एग्जाम्पल लेंगे, देखेंगे भी। संधि हमने अभी आपको लेके दिखाई दिया है। जैसे एक एग्जाम्पल है, समधनचय, ठीक है। अब समधनचय में देखेंगे हम लोग, अब हमारे ऊपर निर्भर है हम माँ को किस में बदलेंगे। हम पहली बार इसको अनुस्वार में बदलेंगे। मान लीजिए हमने इसको अनुस्वार में बदल दिया, इसके पहले सा हाई है, इसके पहले चय हाई है, ठीक है, या चाही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और तो आपके ऊपर निर्भर है। मान लीजिए अभी बेसिक समझना है तो चाही लिखिए। अब जब इनका मेल करेंगे तो अनुस्वार इसके ऊपर आ जाएगा, अपने से पहले वाले व्यंजन के ऊपर आ जाएगा, ये अनुस्वार तो हो जाएगा सन, और इधर चा। अब इधर कुछ नहीं बचा, इधर या बचा, उसे या को लाके हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो गया, संचय। एक तो ए हुआ, और दूसरा जो होगा, हम इस अनुस्वार के स्थान पे इसका पंचम वर्ण लिख देंगे। किसका, इसका। अनुस्वार के स्थान पे पंचम वर्ण लगाएंगे, किसका, चा का। चा का पंचम वर्ण क्या होता है, इया, चा छा जा झा इया। तो हम यदि इसके माँ के स्थान पे हम इया लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो अनुस्वार लगा, अनुस्वार फिर नहीं आएगा, अनुस्वार के स्थान पे आ जाएगा संचय, क्योंकि हमने माँ के स्थान पे इया को ला दिया, और चय अपने रूप में चय है, सा अपने रूप में सा है, केवल माँ के स्थान पे इया को ला दिया। इया है इसका पंचम वर्ण, ठीक है। तो ए भी सही है और ए भी सही है। अब यहाँ पे माँ के स्थान पर हमने अनुस्वार बना दिया, चय तो अपने रूप में है, सा अपने रूप में है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इसको चाहें तो अनुस्वार में बदल दें और चाहें तो पंचम वर्ण में बदल दें।
एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे दम धन डा, ठीक है, दम धन डा। अब आप लोग वहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ए माँ है, तो माँ को यदि हम अनुस्वार में बदल देंगे, इसके पहले दा है, इसके बाद डा है, तो क्या हो जाएगा, दंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, दंड। लेकिन यदि हम माँ को अनुस्वार में ना बदलें, पंचम वर्ण में बदलें, तो क्या होगा, तो डा किस वर्ग का व्यंजन है, इसको देखना पड़ेगा। डा हमारा टा वर्ग का व्यंजन, क्योंकि टा ठा डा टा वाली लाइन में आता है, तो हमारा टा वर्ग का व्यंजन हो गया। अब टा वर्ग का जो पंचम वर्ण क्या होता है, टा ठा डा ढा आड़ा। यहाँ पे हलंत लगा है माँ के साथ, इसलिए यहाँ पे हलंत लगेगा ही लगेगा। तो हलंत का मतलब है, आप लोग जानते हैं, आधा व्यंजन हो गया, आधा आड़ा हो गया। तो आधा आड़ा लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आधा आड़ा लिखते हैं हम लोग। तो यदि हम इसके स्थान पे पंचम वर्ण लाएंगे तो हो जाएगा दंड। अब आप लोगों को दिख रहा होगा इस तरह से भी दंड आपको लिखा मिलेगा, दा आधाड़ा डा। ये भी सही है और ये भी सही है। आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस रूप में लिखना चाहते हैं, ठीक है, वो आप पर निर्भर है कि आप उसको किस रूप में लिखना चाहते हैं। हम चाहें तो इसको ऐसे लिख दे सकते हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। अभी संधि वाला लिए थे, एक हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल इधर ले रहे हैं हम, यहाँ पे देख लीजिए। समधन पर्क, एक अगला लिए। अब हम इसको यदि अनुस्वार में बदल देंगे, माँ को अनुस्वार में बदल देंगे, मतलब सा के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा, तो सीधे अब इसको तोड़ेंगे नहीं, सीधे यही तो हो रहा है, इस पर आ जा रहा है। अलम से माँ इस पर अलंकार पर आ गया अनुस्वार के रूप में। इसको कर सकते हैं हम सा धन अनुस्वार, माँ को अनुस्वार में ला दिए, इधर पा हाई है, मिलाएंगे तीनों को, संप, ठीक है। अब ये वाला बच्चा है, इसको यहाँ लाके उतार देंगे, संपर्क। और यदि हम चाहें तो अनुस्वार में नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, इस माँ को इसके पंचम वर्ण में बदल देंगे, पा वाले, चाहे तो, क्योंकि यहाँ नियम है चाहे पंचम वर्ण बदलें चाहे अनुस्वार में। तो पा का पंचम वर्ण क्या होता है, माँ ही होता है, पा फा बा भा माँ। तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार के स्थान पे आधा माँ आ जाएगा, अनुस्वार नहीं लगेगा, उसके स्थान पे आधा माँ आ जाएगा, संपर्क। तो ए भी सही है और ए भी सही है और ए भी सही है। दोनों में से हमें क्या लिखना है वो हमारे ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो हमने इस पे देख लिया 3-4 एग्जाम्पल कि माँ का मेल जब वर्गीय व्यंजन होगा उसमें ना और माँ को छोड़ दिया जाएगा, तो माँ हमारा जो है अनुस्वार में भी बदल सकता है और पंचम वर्ण में भी बदल जाएगा। वो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस में बदलें। दोनों स्थितियों में बनने वाले शब्द पूरी तरह से सही होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, तो जिससे कि हम मिटा दें इसको, तो दूसरा लिखेंगे, हो गया होगा, ठीक है। अब अगला नियम जो होगा, माँ का मेल ना या माँ से भी बच्चा है वर्गीय व्यंजन में, इसको छोड़ के हुआ था। अब अगला जो होगा नियम, माँ का मेल ना से कराएंगे, फिर उसके बाद माँ का मेल माँ से भी कराएंगे, क्योंकि ये दोनों भी बच्चे हुए हैं, इनको छोड़ के हुआ था। तो इसको देखिएगा,
माँ का मेल जब ना से होगा तो क्या होगा, तो माँ हमारा जो है बदल जाएगा। जब माँ का मेल ना से होगा तो माँ भी ना में बदल जाएगा, तब माँ भी हमारा ना में बदल जाएगा। अब यहाँ पे हलंत है तो इसलिए यहाँ पे हलंत लग जाएगा, और ए ना तो आएगा ही आएगा अपने रूप में। अब इस वाले नियम पे हम देखेंगे कैसे शब्द बनते हैं। जैसे सम धन निधान, तो माँ का मेल ना से हो रहा है। अब ना पे कौन सी मात्रा लगी उसे हमें नहीं लेना देना है, हमें देखना माँ का मेल ना से हो रहा है, हमारा व्यंजन यहाँ पे ना है, ठीक है। तो ये माँ भी हमारा ना में बदल जाएगा। ना पे हलंत लगा इसलिए यहाँ पे हलंत लगेगा। इसका मेल जो है नी से हो रहा है, ठीक है, नी से हो रहा है। अब जब इसको मिला देंगे तो नी हो गया। अब इधर बचा है सा, तो यहाँ पे ला देंगे सा। इधर बचा है धान, तो यहाँ पे ला देंगे धान। क्या हो गया, सन्निधान। अब ये तो सही है, अगर यदि हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये गलत है और ये सही है। इसके पहले वर्गीय व्यंजन में हम लोग दोनों रूपों में सही मान रहे थे, लेकिन जब माँ का मेल ना से होगा तब अनुस्वार में नहीं बदलेगा, तब केवल यही सही होगा, इसीलिए इसको छोड़ के नियम बना था, ठीक है। और एक अगला ले लीजिए, समधन न्यास। समधन न्यास, तो माँ किस में बदलेगा, माँ का मेल ना से हो रहा है तो माँ बदल जाएगा हमारा ना हलंत में। यहाँ पर भी ना आधा है तो आधा ना का मतलब ना हलंत ही होता है, हम चाहे इस तरह लिखें चाहे आधा ना लिखें। अभी आप देख रहे हैं जहाँ भी हलंत था वो आधा ना में बदल रहा है, इसके पहले भी आपने देखा था। तो दोनों हलंत हो गए, दोनों को मेल करेंगे तो आधा ना हो गया, ठीक है। इधर बचा है यास, इधर बचा है सा, क्या हो गया, सन्यास। क्योंकि दो बार आधा ना आ गया इसलिए इसकी सुविधा के लिए कभी कभी ऐसे लिख देते हैं। कभी कभी सही यही है ग्रामर की दृष्टि से, ठीक है। जब परीक्षा में आएगा तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब ए विकल्प में होगा तो इसको कभी सही नहीं करेंगे, जब ए विकल्प में नहीं होगा तभी हम इसको सही करेंगे, क्योंकि ग्रामर की दृष्टि से यही सही है। चूंकि परीक्षा में लिखा क्या रहता है कि उचित विकल्प का चयन करें, वहाँ सही से मतलब नहीं है। विकल्प जो दिए हैं 4 में उसमें सबसे उचित कौन सा उसी को आपको टिक लगाना है। तो यहाँ पर यदि ए विकल्प में नहीं है तब हम इसको सही कर देंगे, लेकिन यदि ये विकल्प में है तो फिर हम इसी को सही करेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा गया है तो उस परीक्षा में इसको विकल्प में ही नहीं दिए थे तो इसलिए यही सही हो गया था, लेकिन यदि ये विकल्प में होता तो ये सही ना होता, इस बात का ध्यान रखना है। तो माँ का मेल हमने ना से कर लिया, अब माँ का मेल हम माँ से करके देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए, जो भी सुविधा लगे आपको। हो गया होगा, ठीक है। तो अब माँ का मेल जब हमारा माँ से ही होगा, क्योंकि वहाँ पे माँ का मेल वर्गीय व्यंजन से हो रहा था तो ना और माँ को छोड़ दिया गया था, तो हमने ना को करके देख लिया है। अब माँ का मेल माँ से कराएंगे तब देखिए क्या होता है, तब क्या होगा, तब यहाँ पर माँ हलंत ही रहेगा और यहाँ पे ये माँ ही है। इस पे हम एग्जाम्पल लेंगे, जब माँ का मेल माँ से होगा तो यहाँ पर भी माँ ही रहेगा। एग्जाम्पल लेंगे इस पर हम, समधन मान।
तो माँ का मेल माँ से, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा। आप देख रहे हैं जो यहाँ पर है वही यहाँ आ रहा है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मेल हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, सा है आधा माँ हो जाएगा और पूरा माँ है सम्मान। ये परिवर्तन हो रहा है, बस केवल हमको आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि ठीक है ये माँ में बदल रहा है। अब चूंकि यहाँ पर जो है वही यहाँ पे बदलाव में भी हो जा रहा है, इसलिए दिख नहीं रहा, लेकिन ये माँ में ही बदलेगा। इसके पहले जब यहाँ ना था तो माँ ना में बदल रहा था, तो परिवर्तन तो हो ही रहा है। अब जो परिवर्तन हो रहा है उसी रूप में हो रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि परिवर्तन नहीं हो रहा है। समधन मान बराबर सम्मान हो गया। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ऐसे लिख दें, ये गलत हो जाएगा, यही सही है। ठीक है, इसी तरह देखिए समधन मिश्रण, समधन मिश्रण, माँ का मेल माँ से हो रहा है, तो क्या होगा, ये अपने माँ के ही रूप में आ जाएगा जो रूप है। अब यहाँ पे मी ही है, दोनों को मिलाएंगे, नी हो गया। अब आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि मिल के इस तरह बन रहा है कि कई दिन से लगभग लगातार इसी तरह चर्चा हो रही है, वर्णमाला से लेकर के ये अभी तक चर्चा हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, पिछला आप लोग वीडियो देख लीजिए, ज़रा सा भी दिक्कत होगी तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इधर बचा सा, यहाँ लिख देंगे सा, इधर बचा श्रण, यहाँ लिख देंगे हम श्रण। क्या हो गया, सम्मिश्रण। क्या हो गया, सम्मिश्रण। तो सम्मान और सम्मिश्रण, तो माँ का मेल करके भी हमने देख लिया। अब इस तरह से हमने माँ का मेल सभी वर्गीय व्यंजन से कर लिया। 23 तो पहले वाले में हुए थे, ना का इसके पहले हुआ था और माँ का भी हो गया। इस प्रकार माँ का मेल हम पूरे वर्गीय व्यंजन से करके देख लिए कि क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, माँ का मेल वर्गीय व्यंजन से मिलने पे क्या परिवर्तन हो रहा हमने पूरा देख लिया। अब आएगा माँ का मेल कराएंगे हम अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन से। माँ का मेल होगा अब अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन से। अब वहाँ पे देखिए क्या परिवर्तन होगा। इसके पहले आप लोग इसको लिख चुके होंगे, नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। माँ का मेल जब अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन से होगा, अंतस्थ या ऊष्म, अंतस्थ में आप लोग जानते हैं क्या क्या आएगा, ऊष्म में भी आप जानते हैं क्या आएगा। अंतस्थ में आता है या, रा, ला, वा, ये हो गया अंतस्थ। वर्णमाला में हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्णमाला में हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया या, रा, लावा। अब ऊष्म में क्या क्या आता है, सा, 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 हाँ। ठीक है, ये हो गया अंतस्थ व्यंजन और ये हो गया ऊष्म व्यंजन। अर्थात जब माँ का मेल इनमें किसी से होगा या इनमें किसी से होगा तो परिवर्तन क्या होगा ये देखना है। तो माँ हमारा सदैव अनुस्वार में ही बदलेगा, सदैव अनुस्वार में होगा। यहाँ पे छूट नहीं है कि हम चाहे अनुस्वार में बदल दें और चाहे पंचम वर्ण में, यहाँ पे ऐसी कोई छूट नहीं है। यहाँ पे जब माँ का मेल अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन से होगा तो माँ केवल और केवल अनुस्वार में ही बदलेगा। एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे इस पर। समधन योग, माँ का मेल या से हो रहा है, या मतलब अंतस्थ व्यंजन है, माँ का मेल या से हो रहा है, या मतलब अंतस्थ व्यंजन, तो क्या होगा ये अनुस्वार में ही बदलेगा फिर। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जब माँ का मेल जब इनमें से किसी से होगा तो माँ केवल और केवल अनुस्वार में बदलेगा। यहाँ लिखा है सदैव अनुस्वार, इसके पहले सा ही है,
इसके पहले या है, वो की मात्रा है। अब जब इनका मेल कर देंगे तो हो जाएगा, अनुस्वार इस पे आ जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब यहाँ पे गा बचा है तो उसको भी ला देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, संयोग। संयोग इसी तरह लिखा जाएगा अनुस्वार के साथ ही, क्योंकि माँ अनुस्वार में बदलेगा केवल के और केवल, मेल हो रहा है अंतस्थ व्यंजन से। इसी तरह देखिए समधन रक्षण। अब यहाँ पर भी माँ का मेल रा से हो रहा है। रा भी हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे या रा लावा अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पर भी माँ हमारा किसमें बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो जब बदल जाएगा तो हो जाएगा संग। अब इसको बार बार इस तरह तोड़ के नहीं लिखेंगे, आप लोग इतना पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया होगा। ये माँ सीधे अनुस्वार में बदल जाएगा और इधर का रक्षण आ जाएगा। तो हो जाएगा रक्षण, संरक्षण। ठीक है, इसी तरह एक एग्जाम्पल यहाँ ले लीजिए, समधन लग्न। ठीक है, अब माँ का मेल हो रहा ला से, ला भी अंतस्थ व्यंजन है हमारा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो हो जाएगा सा, इधर क्या हो जाएगा, लग्न। जब मिलाएंगे तो संलग्न। ठीक है, इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सब माँ जो है अनुस्वार में ही बदल रहा है। सीधे यहाँ बदल दिए, यहाँ पर भी सीधे बदल दिए। जैसे यहाँ इसको मिला के यहाँ पे ऐसे लिखे, उसको हम एक स्टेप इसको काट दिए, क्योंकि अब आप लोग हिंदी की 5 टॉपिक सर संधि में और 4 इसमें चल रहा है, तो इतना पढ़ चुके हैं कभी कैसे मेल हो रहा है आप लोग समझ गए हैं। यदि किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब एक इसका ले सकते हैं वा वाला, कि या का हो गया मेल, रा का भी मेल करा दिए, ला का मेल करा दिए, एक वा का भी ले लें। यहाँ पे देखिए सम धन वाहन, माँ का मेल वा से हो रहा है, वह हमारा अंतस्थ है। तो माँ का मेल वा से हो रहा है तो क्या होगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो हो जाएगा सम, इधर वाहन ही है, मिला देंगे समवाहन। ठीक है, तो माँ का मेल जब अंतस्थ व्यंजन से हो रहा, सब में अनुस्वार में बदल रहा, आप लोग देख चुके हैं। वर्गीय व्यंजन में हमें छूट थी, अनुस्वार में चाहे बदलें और चाहे पंचम वर्ण में बदलें, माँ और ना को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन अब यहाँ पे छूट नहीं है। अब हम इसके आधार पर एग्जाम्पल लेके देखेंगे। इस पर मिलेगा नहीं, बहुत कम चांसेज हैं, इस पर और उसी पे मिलेगा। तो इसको देख करके एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। इसी तरह समवाहन पे समधन विधान हो जाएगा, तो संविधान भी यही अनुसार लग के बनेगा। अब आप लोग इतना तो समझदार ही हैं। हो गया होगा। यदि आप लोग नहीं लिख पाते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लिया करिए। ठीक है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, समझ में आ जाएगा तो कोई कठिन नहीं है। आप लोग चाहेंगे तो नोट्स भी मिल जाएगा आपको। बस अगर यदि पसंद आ रहा वीडियो तो वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, मित्रों से भी कराइए, इस बात का ध्यान दीजिए। तो आप चाहेंगे तो नोट्स भी मिल जाएगा आपको। अब हम माँ का मेल इन चारों से हो गया, अब माँ का मेल हम इनसे कराएंगे। तो पहले देखिए सम धन सय, माँ का मेल सा से हो रहा है, माँ का मेल सा से हो रहा है, तो अनुस्वार में ही बदल जाएगा। ठीक है, ये हो गया और इधर हो गया सय, मिलाएंगे तो हो गया संशय। ठीक है, सम धन सय संशय।
समधन सर्ग। तो सा का माँ का मेल सा से हो रहा है, माँ का मेल सा से हो रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा सन धन सर्ग ही है, मेल कर देंगे संसर्ग, ठीक है। इसी तरह हा का लेके देख लेंगे, समधन हार। माँ का मेल हा से है, आप लोग देख पा रहे हैं, माँ का मेल हा। तो माँ बदल जाएगा अनुस्वार में, अर्थात सा पे लग जाएगा अनुस्वार। इधर हार हई है, संहार, इसको हम लोग पढ़ेंगे संहार। इसी तरह संसार का बना सकते हैं, समधन सार, संसार, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। तो हम इस पे कोई शब्द जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है, इन्हीं तीन पे मिल रहा है। तो इस तरह से हम सबका देख चुके हैं। माँ का मेल अंतस्थ व्यंजन से भी देख लिए, माँ का मेल उस व्यंजन से भी देख लिए, माँ का मेल वर्गीय व्यंजन से भी देख लिए। याद क्या रखना है कि जब माँ का मेल वर्गीय व्यंजन से होगा तो हम माँ को अनुस्वार में और पंचम वर्ण में दोनों में बदल सकते हैं, हमारे ऊपर निर्भर है, केवल ना और माँ को छोड़ दिया जाए तो। और जब अंतस्थ या उस व्यंजन से मेल होगा माँ का तो केवल और केवल अनुस्वार में ही बदलेगा, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़े हम लोग। या तो आज का वीडियो यहीं तक रहने दीजिए क्योंकि नहीं लंबा हो जाएगा, अगला नियम भी लंबा है। तो आप लोग इसको देखिए, शेयर करिए, ठीक है। अच्छा लगे तो ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए। और यदि कोई समस्या हो रही है तो कमेंट ज़रूर करिए, हम उसका समाधान ज़रूर आपको बताएंगे, ठीक है। अभी प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी टॉपिक वाइज आपको, अभी तो केवल वीडियो डिटेल में चल रहा है। तो केवल आप लोग चैनल पे बने रहिए, तो हिंदी पूरी कंप्लीट आपको मिलेगी। धन्यवाद।